अब वक्त हो जाता है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स की कुदरत और उसकी ताकत और उसकी सलामती आप सब पर हो। आज फिर हम एक दफ़ा हाज़िर हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो प्लीज़ जो लोग वीडियो को देखते हैं वो इसको लाइक करें, शेयर करें। और दूसरी ख़ास बात है, हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है विक्ट्री एंड डेवल के नाम से, विक्ट्री एंड डेवल मिनिस्ट्री के नाम से। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी जो भी कोई वीडियो नई आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा दिया जाए। तो प्लीज़ आप ज़रूर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। स्वाएं सबसे पहले हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, उसके मसा को, उसकी मौजूदगी को, ताकि जब तक वो हमारे साथ नहीं तब तक हम कुछ भी बोल नहीं सकते। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। कदूस रब्बुल अफ़वाज कादिर मुतलिक, सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के खालिक व मालिक, आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके पाँव तले की चौकी है। और आपकी दौलत, इल्म और हिकमत क्या ही अमीक है, और आपके फ़ैसले किस कदर अदराक से बाहर, और आपकी राहें क्या ही बेनिशां हैं। आपका शुक्र बजा लाते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगियों, हमारे उठने बैठने, चलने फिरने और हमारी रोज़मर्रा की बुरी तकालीफ़, मुसीबत, दुख, परेशानी और शैतान के बुरे मंसूबों से बचा के अपने हाथों में महफूज रखा। आपका शुक्र बजा लाते हैं। प्यारे खुदावंद, अपने कलाम के गहरे से गहरे बेद हम पर नाजल कीजिए ताकि हम इनको समझने वाले हों और ख़ास तौर पर उस पर अमल करने वाले हों। प्यारे खुदावंद, रहनुमाई कर प्यारे खुदावंद, आज का जो कलाम हो वो सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे अकलौते बेटे हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह के वसीला से। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज की जो बात है वो आप अभी देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किस अनवान पे बात करने वाले हैं। उससे पहले कि हम कलाम की ये बातें सीखें, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो अभी मौजूदा वक्त चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है ये आस्ता आस्ता बारीकी से लोगों के अंदर फैल रहा है और हम इस चीज़ को इतना ख़ास नहीं ले रहे। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये वायरस नज़र आने वाला वायरस नहीं है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनकी तादाद जो है मरीज़ों की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आपको समझना चाहिए, अपनी थोड़ी एहतियात कीजिए, अपने बच्चों की एहतियात कीजिए ताकि आप उनको घरों में रखें और हर तरह की बुरी वबा से बचाएं। और सबसे ज़रूरी, घरों के अंदर आज के वक्त में आपके घरों में LED है, नेट है, मोबाइल है, आप गीत सुनिए, खुदा का कलाम सुनिए और उसमें मसरूफ़ रहिए, क्योंकि मसीह खुदावंद ही है, जो उसमें मसरूफ़ रहेगा वही निजात पाएगा। स्वाएं आज का कलाम हम सीखते हैं कि खुदावंद आज के कलाम में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। यूहन्ना वो है जिसे यस्सु अज़ीज़ रखता था, सबसे ज़्यादा प्यारा शागिर्द, छोटी उम्र का था ये। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जिसे यस्सु अज़ीज़ रखता था। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से लेके हम 9 आयत तक पढ़ेंगे। गौर कीजिए बातों को, क्योंकि जब हम कलाम को कोई पढ़ता हो तो उसको गौर से सुनना चाहिए। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यस्सु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बीड़ दरवाज़ा के पास एक हौज़ है जो अब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर हों कर पड़े थे, क्योंकि वक़्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो
वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यस्सु ने पड़ा देखा और ये जान कर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज़ में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यस्सु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वह शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मसीह में मेरे जीज़ो, आज का जो हवाला हमने पढ़ा है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में, ये वाक़या हैकल का है। हैकल यरूशलेम के अंदर है और यरूशलेम यहूदा का इलाका है। इसराइल एक मुल्क है जिसके अंदर 5 सूबे हैं। कितने सूबे हैं? 5 सूबे हैं, जिसमें यहूदा का एक सूबा है, सामरिया का सूबा है, गलील का सूबा है, और उसके ऊपर है 2 सूबे, वो बाइबल में उसका नाम लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ये 5 सूबे हैं। इन 5 सूबों पे हुक्मरान मसीह के वक़्त में कौन थे? आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक़्त में यहूदिया का जो बादशाह था या यहूदिया पे जो हुक्मरानी करता था, पैंतुस पिलातुस गवर्नर को वहाँ मुकर्रर किया गया। लेकिन उससे पहले हेरोदीस इस जगह पे रहता था। मसीह में मेरे जीज़ो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैकल जो है, हैकल के अंदर एक हौज़ था। क्या था? हैकल के अंदर एक हौज़ था, पानी का हौज़। पता है उसको क्या बोला जाता था? उस हौज़ का नाम क्या था? अब्रानी में, वहाँ पर अब्रानी है, और अब्रानी में उस हौज़ का नाम रखा गया बैत हसदा। क्या रखा गया? बैत हसदा। मसीह में मेरे जीज़ो, जो बैत लफ्ज़ है, अरबी में, अरामी में और अब्रानी ज़बान में इसका मतलब है घर। बैत का मतलब जो होता है, बैत लफ्ज़ का, उसका मतलब है घर। और हसदा, हस्ता का जो मतलब है, इस बैत हस्ता का मतलब है तरस खाने वाला घर। क्या? तरस खाने वाला घर। क्योंकि खुदा ने वो बैत हस्दा के ऊपर तरस खाता था, और जो मरीज़ वहाँ पर आते थे और वक़्त के मुताबिक एक दिन में खुदावंद का फरिश्ता उस पानी को हिलाया करता था, और जब हिलाता था तो जो सबसे पहले मरीज़ पानी में उतर जाता था उसको शिफा हो जाती थी। लेकिन जो दूसरे नंबर पर आता था उसको शिफा नहीं, जो पहले उतरता था उसी को शिफा होती थी। दूसरे दिन का इंतज़ार करते थे। एक दिन में एक दफ़ा खुदावंद का फरिश्ता इस पानी को हिलाया करता था, और इस हौज़ का नाम था बैत हस्ता, जिसका मतलब है तरस का घर। तरस का घर, किसी के ऊपर तरस खाना। खुदा ने लोगों पे, मरीज़ों पे तरस खा के उनके लिए ये हौज़, इसका मतलब लोगों ने इसका नाम इसलिए रखा हुआ था बैत हस्दा, यानी कि तरस का घर। और जो असल बात है, असल स्टोरी है, वो हम आज आपसे बयान करने लगे हैं कि यीशु मसीह हैकल में कई दफ़ा गया है। आपको पता है यीशु मसीह बचपन से हैकल में जाया करते थे। हालांकि यहूदिया के रहने वाले नहीं थे, वो गलील सूबा के रहने वाले थे, नासरत के रहने वाले थे, नासरत शहर के। और हर साल ईद फसा के ऊपर वो हैकल में आया करते थे, यहूदिया में आया करते थे। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो छोटी उम्र में हर साल यीशु मसीह को मुकस्सा माँ मरियम, उनके बाप यूसुफ हर साल हैकल में लाया करते थे। इन सब रस्तों को यीशु मसीह को पता था और बड़े शौक़ से हैकल में जाया करते थे। ये बचपन से हर साल हैकल में आया करते थे और इस बेत हस्दा के बारे में भी जानते थे, इस हौज़ के बारे में भी जानते थे। तो क्या हुआ कि यीशु मसीह का गुज़र इस हौज़ के करीब से हुआ। ये बड़ी गहरी बात है, सुनिए ज़रा गौर से कि यीशु मसीह का क्या हुआ, जिक्र उस हौज़ के पास से हुआ, बैत हस्दा के पास से। तो क्या हुआ कि एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। कितने बरस से?
38 बरस एक मुंह से बोलने वाली बात है। ये 38 साल, मेरी तो एज भी नहीं 38 साल। क्यों? यीशु मसीह खुद जो थे वो उस वक़्त उनकी एज जो थी तकरीबन 31-32 साल के थे, और जो मरीज वहां पर पड़ा है उसको 38 साल बीत गए हैं, उस जगह पर पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह की खुद उम्र कितनी है? 31-32 साल। यानी कि मसीह खुदावंद की पैदाइश से पहले से ये मरीज इस हौज के ऊपर पड़ा है, लेकिन आज तक शिफा नहीं पा सका। मसीह में मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को कि जितने भी मौजज़ात हैं, जितनी भी बातें हैं, बड़ी गहरी हैं। उन्होंने जो भी कोई स्टेप लिया जिस जगह पे, उस बात को बड़ा गहरा और पेचीदा और लंबा लेके गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह उस हौज के पास गए और उस मरीज़ के पास गए, तो यीशु मसीह ने उस मरीज़ से क्या कहा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने उस मरीज़ से क्या कहा। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान कर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? खुदावंद ने, यीशु मसीह ने उससे ये सवाल किया कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और आगे का जो उसका आंसर है ना, इसमें बड़ी प्यारी बात है और बड़ी गहरी बात है। आज हम इसको सीखने वाले हैं कि उसने आगे से क्या बात कही यीशु मसीह से, उसने क्या जवाब दिया यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू तंदुरुस्त होना चाहता है, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु मसीह को उसने जवाब दिया कि जब फरिश्ता पानी को हिलाता है तो मेरे पास कोई ऐसा मेरा रिश्तेदार नहीं, क्योंकि जितनी मुद्दत हो गई है मुझे इस जगह पे पड़े, मेरे रिश्तेदार भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। 38 साल से मैं इस मर्द में मुब्तला हूँ, तो मुझे कोई उठाने वाला नहीं, मुझे कोई पानी के पास लेके जाने वाला नहीं, ताकि जब फरिश्ता पानी को हिलाए तो मैं उस पानी में उतरूँ और शफा पाऊँ। लेकिन उस शख्स को क्या पता था? उस शख्स को इस बात का इल्म नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि उसके जवाब में बड़ी गहरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसको इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो सवाल करने वाला है ये कौन है। उसको ये पता नहीं कि सवाल करने वाला कौन है और उसको जवाब क्या दे रहा है कि जब फरिश्ता पानी को हिलाता है तो मुझे उस पानी में उतारने वाला कोई नहीं। लेकिन उस बेवकूफ़ को इस बात का इल्म नहीं कि जो मुझे कहता है कि तू तंदुरुस्त होना चाहता है वो है कौन। उसको ये नहीं पता कि वो है कौन है। उसको ये पता नहीं कि जो फरिश्ता पानी को हिलाने आता है वो उसकी मर्जी से आता है। जो मुझे ये सवाल कर रहा है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, उसको ये पता नहीं कि ये जो सवाल करने वाला है ये कौन है। ये सवाल करने वाला, फरिश्ते उसका मुंह तकते रहते हैं। जो पानी में फरिश्ता आता है ना, तो जब वो अपने नूर में अपने तख्त पे बैठता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके नूर की झलक भी नहीं देख सकते फरिश्ते। क्या नहीं कर सकते? उसके नूर की झलक को देख नहीं सकते। या करोबीन सराबीन जो हैं, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ, हर वक्त खुदावंद की हजूरी में खड़े रहते हैं और इनके 6-6 पार हैं। सराबीन के कितने पार हैं? 6-6 पार हैं जो खुदावंद की हजूरी में खड़े रहते हैं। और ये क्या करते हैं? 2 परों से अपने चेहरे को छुपाते हैं, 2 परों से अपने हाथों को छुपाते हैं और 2 परों से अपने पाँव को छुपाते हैं, ताकि खुदावंद के चेहरे का नूर उनकी किसी जगह पर ना पड़ जाए और जलकर खाक ना हो जाए। मसीह में मेरे अजीज़ों, ये वो सवाल कर रहा है कि फरिश्ता जब आता है तो मुझे कोई नीचे नहीं उतारता। तुझे ये नहीं पता कि तुझे सवाल करने वाला कौन है, जो इन फरिश्तों का मालिक, जो इन फरिश्तों को खलक करने वाला, जिसके हुक्म के ये फरिश्ते मुंतज़र रहते हैं। तो उसी से कहता है
कि जब फरिश्ता आता है, जब पानी को हिलाता है तो मुझे कोई नीचे उतारता। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, वो जो सवाल करने वाला है वो खुदा का बेटा, मैं आपको आज उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, तो ज़रूर सुनिए, इस बात को गौर कीजिए। यूहन्ना रसूल जो है ना, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह को ज़ाहिर करता है और कहता है कि वो खुदा भी है। हकीकी क्या है? वही खुदा है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इस 38 साल के मरीज़ को ये पता नहीं कि खुदावंद खुदा जो मेरे सर पे खड़ा है, जो मुझे ये सवाल कर रहा है, वो क्या पूछता है और वो है कौन। आज मैं आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखाने लगा हूँ कि वो कौन है। मेरे साथ मुकाशवा की किताब निकालिए। ये भी यूहन्ना आरफ का मुकाशवा है। इसी यूहन्ना ने ये किताब लिखी और इसका पहला बाब, यूहन्ना मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 13 आयत से लेकर 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। गौर कीजिए, यीशु मसीह कौन है और उसकी शान क्या है। देखिए ज़रा, गौर कीजिए। और उन चिरागदानों के बीच में आदम साथ सा एक शख्स देखा। यूहन्ना ने क्या किया? रोया में आसमान पे गया तो क्या देखता है और किसको देख रहा है? देखिए ज़रा, पढ़ सुनिए। एक शख्स को देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानद सफ़ेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी और उसके पांव उस खालस पीतल के से थे जो मट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज़ तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आफताब। तो क्या आपने देखा और क्या सुना? ये जो लफ्ज़ हैं ये यीशु मसीह के लिए हैं। ये लफ्ज़ जो हैं यीशु मसीह के लिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका आखिरी आयत में क्या है, उसका चेहरा कैसे चमकता था। उसका चेहरा कैसे चमकता था? ऐसे चमकता था जैसे तेज़ी के वक्त आफताब, जैसे सूरज की शक्ल होती है, लेकिन उसके तो चेहरे को कोई देख नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूरज, चाँद, सितारे ख़त्म हो जाएंगे, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसकी शान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सूरज के ऊपर लाइट है, ये जो चाँद सितारों पे रोशनी है, ये जो दिन है जिसमें हम दुनिया को देखते हैं, हकीकत में ये मेरे मसीहा का चेहरे का नूर है। क्या है? मेरे मसीहा के चेहरे का नूर है। ये चाँद सितारे, ये सूरज मेरे मसीहा के चेहरे से रोशनी को अपने अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और फिर पूरी दुनिया पे रोशनी देते हैं। ये मेरा ईमान है। मसीही नूर है। समझ गए हो? हकीकी नूर वही है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा नूर है, उसमें ज़रा सी भी तारीकी नहीं। वो रोशनी है, वो नूर है, वो चिराग है जिसमें अंधेरा नहीं ठहर सकता। इब्लीस अंधेरा है। मैं उस मरीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो मरीज़ जो 38 बरस से बीमार है, वो खुदा से ये सवाल कर रहा है, यीशु मसीह से ये सवाल कर रहा है कि जब फरिश्ता पानी में आता है और पानी को हिलाता है तो मुझे नीचे उतारने वाला कोई नहीं। लेकिन उसको पता नहीं कि आज जो मेरे सर पे आ खड़ा हुआ है वो कौन है। हकीकी जो फरिश्तों को हुक्म देने वाला, जो कायनात चलाने वाला, जो कायनात को बनाने वाला, जिसके वसीला से सारी दुनिया ने वजूद लिया, जिसके वसीला से सारी दुनिया बनी, जिसके वसीला से कायनात की ये खुशियाँ रंग बरंग लाईं। अगर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये लफ्ज़ मैं बोल नहीं सकता। मेरे मसीह की शान, उसको ये नहीं पता कि वो जो मेरे ऊपर आज खड़ा हुआ है वो मुझे क्या यहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। लेकिन यही बात है ना कि खुदा ने एक दफ़ा कहा, ए खुदा इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते
कि ये क्या करते हैं। उस मरीज़ को वाकई में नहीं पता कि ये कौन है। और आपको बताना चाहता हूँ मसीहा के बारे में एक और हम आयत पढ़ेंगे इसी यूहन्ना की, उसका पहला बाब। कौन सा बाब? पहला बाब। और उसकी पहली आयत से लेकर हम 4 आयत तक पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इब्तिदा में क्या था? कलाम था। और कलाम कौन था? यस्सु था। इस मरीज़ को क्या पता कि जब कायनात खलक नहीं हुई, जब दुनिया नहीं बनी, जब फरिश्ते नहीं बने, जब कुछ भी नहीं बना, तब भी ये जो मेरे सर पे आ खड़ा है ये मौजूद था। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, उसको नहीं समझ लगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कायनात से शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे यस्सु का नाम कभी ख़त्म नहीं होगा। जब से दुनिया बनी तब से वो था और अब भी है, और जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ फना हो जाएगा, तब भी मेरा मसीहा इस कायनात में राज करेगा और वो बादशाह है। असल उसकी बादशाही का दिन आने वाला है और अनकरीब हम उसके दिन का इंतज़ार करेंगे। उसकी बादशाही का वक़्त आने वाला है जब वो अपना पूरा होल्ड और अपने अस्सा को अपने हाथ में पकड़ने वाला है और पूरी दुनिया का इंसाफ करने वाला है। क्योंकि खुदा अदालत तो खुदा की तरफ से है, लेकिन अख्तियार जो है अदालत का वो मसीह खुदावंद के पास है। सारी अदालत वही करने वाला है, वही जज है जिसने पूरी अदालत करनी है। पूरी कायनात के छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी चीज़, कोने कोने में जितनी भी महलूक है और जितनी पीछे गुजर चुकी है, सबका हिसाब करने वाला वही है, वही जज है। यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस मरीज़ को उसका पता नहीं कि वो कौन है। काश कि उसको पता होता और वो आगे से ये सवाल ना करता कि फरिश्ता जब पानी को हिलाता है तो मैं कैसे उतर जाऊँ, मेरे पास कोई नहीं है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मेरे खुदावंद ने उससे आगे क्या जवाब दिया, ज़रा गौर कीजिए कि मेरे मसीह खुदावंद ने उसके साथ आगे क्या जवाब दिया। उसको पता ही नहीं कि वो कौन है और किसी की परवाह ना करते हुए मसीह खुदावंद ने क्या कहा? मसीह खुदावंद ने किसी फरिश्ते का तू इंतज़ार ना कर, तू अब किसी का इंतज़ार ना कर। तेरे पास जो खड़ा है वो तुझे कहता है, क्या कहता है? यस्सु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मसीह ने यहाँ पर कोई ऐसी सवाल नहीं किया, कोई आगे से बात नहीं की कि फरिश्ता आएगा, क्या होगा, क्या तरीका होगा, क्योंकि वो खुद अख्तियार का मालिक है, वो हर चीज़ का मालिक है। उसने क्या कहा? उठ, अपनी चारपाई उठा और तंदुरुस्त हो जा। और वह शख्स उसी टाइम तंदुरुस्त हो गया। वो 38 बरस का शख्स एक झटके में तंदुरुस्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मसीह की ताकतों, मसीह की फजीलत, मसीह की शान हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज वक्त नहीं है कि हम आपसे इतनी बातें कर सके। मैं दोबारा एक टॉपिक ये है कि यस्सु की फजीलत को फिर बयान करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और आपको कलाम की पोशीदा बातें, गहरी से गहरी बातें से हम पर्दा उठाने वाले हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।